तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 3 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है ना जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। यानी कि ऐसा नंबर, यहाँ पे लिखते हैं ऐसा संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल क्या होते हैं, दो गुणनखंड। अब जो दो गुणनखंड है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए जो दो गुणनखंड है ना वो होते हैं हमारे पास, गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो कोई भी नंबर यदि उसके दो ही फैक्टर हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखिए जो दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर, वो हमारा पहला होगा 1 और दूसरा जो वो स्वयं संख्या नहीं होगा वही खुद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है, ठीक है, जो 3 हमारा है वो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 8 जो मैंने यहाँ पे लिखा है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो हमारा 8 है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और हमारा 4 से हो जाएगा और फिर 8 से हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे जो हमारा 8 है इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये 4 नंबर हमारे पास है ये क्या हो जाएंगे, जिन से 8 डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 8 के। यानी कि 1, 2, 4 और 8, ये क्या है, 8 के क्या है, फैक्टर है। तो एक ऐसा नंबर खोजिए ना जिसके दो ही फैक्टर हों। जैसे मान लीजिए 7 आ गया, तो 7 के पास क्या है, दो ही फैक्टर है, यानी कि दो ही नंबर से इसमें डिवाइड जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें केवल दो ही संख्याओं से उसमें भाग जाए। पहला 1 होगा, दूसरा खुद वो संख्या होगा। जैसे हमारे पास 7 है तो इसमें 1 से डिवाइड जाएगा और दूसरा हमारा खुद अपने आप से 7 डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो आप समझ चुके होंगे सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद हमारा 9 नहीं होता है। 9 जो हमारा है वो 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, तो 9 नहीं होगा। और उसके बाद 11 होता है, इस तरह से 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो 1 होता है 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कुछ होता है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होना चाहिए, इसके पास तो केवल एक ही फैक्टर है ना, तो इसलिए हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं अभाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है ना जिसके दो से अधिक गुणनखंड, यानी कि दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए। दो से अधिक क्या होना चाहिए, फैक्टर, यानी कि जिसे कहते हैं गुणनखंड। क्या होना चाहिए, गुणनखंड। अब जैसे मान लीजिए हमारा 8 है, तो जो हमारा 8 है ना वो कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये हमारा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जो हमारा 8 है 1, 2, 4 और 8 यानी कि दो से अधिक नंबर है इसके पास। 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, ऐसे 4 ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि 4 फैक्टर इसके पास है। यानी कि सिंपल सा, जैसे मान लीजिए 4 है तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। दो से अधिक फैक्टर है यानी कि दो से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12, एक ऐसा नंबर है तो आप बोलेंगे कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 से अधिक हो गया तो यानी कि कंपोजिट नंबर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अब आता है सहअभाज्य संख्या, जो सहअभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। एक ऐसा नंबर होता है, एक नंबर नहीं होता है, जो हमारा को प्राइम नंबर है, दो या दो से अधिक नंबर में पता लगाना होता है कि कौन सा नंबर हमारा को प्राइम नंबर है। चलिए आपको समझाते हैं। अगर मतलब एक लाइन में बताऊं आपको, तो जिसका HCF 1 होता है ना उसी को सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन जो HCF होता है शायद आप नहीं जानते हो, तो इसको छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं। यदि आप HCF जानते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा वो सहअभाज्य है या नहीं। जिसका HCF 1 होगा वो हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो जैसे आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 10 लिखा हूँ, तो एक ऐसा नंबर मैं आपसे पूछूँ सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इतने हैं यानी कि 4 फैक्टर हैं। इसका लिखेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसके भी 4 हैं, तो 1 को नहीं देखना क्योंकि 1 तो हर एक नंबर में होगा। 1 के अलावा यदि कोई कॉमन नंबर मिल रहा है, कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो, 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर की आपको इसमें दिख रहा है, इन चारों में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो यदि कॉमन नंबर मिल रहा है ना
तो हमारा वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलना चाहिए को प्राइम होने के लिए, एक को छोड़कर। एक तो सब में होता है तो एक को नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 15, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो ये कैसा नंबर है? तो आप बोलेंगे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर निकालेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इसका निकालेंगे ना तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो आप देखिए 1 को छोड़ दीजिए। अब इनमें और इनमें कोई फैक्टर यानी कि कोई कॉमन दिख रहा है तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ऐसे 3 नंबर भी पता लगा सकते हैं, यानी कि तीनों में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 12 नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ, इस तरह से। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से हो जाएगा और हमारा किससे हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। ये तो हमारा केवल 1 और 13 से होगा। और इसको करेंगे तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और किससे होगा हमारा ये 6 हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। तो इतने सारे नंबर हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें तो कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो तीनों को हमको देखना है, तीनों को पता लगाना है कि हमारे को प्राइम नंबर है या नहीं। तो यदि दो ही में, मतलब कि कहने का मतलब है कि तीनों में नहीं कॉमन मिलना चाहिए। यदि इसमें कॉमन मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है तब भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों में भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कॉमन नंबर मिल रहा है, इसलिए हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7 है, 13 लिखा हुआ, 23 लिखा हुआ, तो हमारा एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 39 लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका निकालेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा और किससे हो जाएगा, अपने आप से डिवाइड होगा। ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 23 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर